गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का साइंस पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो मूल कंसेप्ट वाला वीडियो हो चुका था। इसमें जो है कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, 3.011 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम में बताना है कि इसमें जो है कितना आपका मोल होगा। और उसके बाद क्या दिया है, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे नंबर गिवन है। और इसमें क्या बताना है, हमको मोल बताना है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कैल्शियम का जो है एटॉमिक मास है 40 यूनिफाइड मास, और एवोगाड्रो नंबर है आपका 6.02 to 10 to the power 23। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का सोल्यूशन है, तो क्या जानते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेन का होगा आपका 6.022 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। इतना एटम्स होगा, एटम्स कर लेते हैं। 1 मोल में इतना एटम्स होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, therefore 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कितना हो जाएगा आपका, 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल। उसी बात को लिख दिए हैं, एटम्स को इधर कर दिए हैं, मोल्स को इधर कर दिए। तो क्या करेंगे, 1 पे निकाल लेंगे। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा आपका 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, इतना मोल्स हो जाएगा। तो कितना पे निकालना है हमको, एटम्स कितना गिवन है, 3.011 into 10 to the power 23, तो उतना पे हम लोग निकाल लेंगे। therefore 3.011 multiplied 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 3.011 into 10 to the power 23। तो 23 से 23 कैंसिल, ये कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 या 0.5 मोल। बात समझ में आ रहा है, 0.5 मोल। तो ये आपका फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड का सोल्यूशन क्या है आपका, कितना ग्राम में बताना है, इस बार क्या दिया है, मास दिया है, ठीक है, एटॉमिक मास, माने मास दिया है कि इसमें क्या है, कितना मोल होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक मास गिवन है, क्या आप लिख लीजिए, यहाँ पे मोल बताना है। तो क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, फार्मूला पर रख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। यहाँ कैल्शियम, ये तो सिंगल एटम है, तो कितना होता है आपका, 60 ग्राम आपका गिवन है। अब होता कितना है, यहाँ पे दिया है, इसका दिया है 40 यूनिफाइड। तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास है आपका 60 ग्राम और मोलर मास है 40। तो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 या 1.5, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, इसमें बताना है आपको, ठीक है। और ये 8 ग्राम, सेकंड है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, O2 लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या,
नंबर बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल। फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये आपका ए का सोल्यूशन है। तो क्या जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम, मोल्स ऑफ सोडियम एटम। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम एटम। तो कितना हो जाएगा आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इस फार्मूला पर रख देंगे। तो गिवन मास कितना है आपका 46, ये हो जाएगा आपका 46। और सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का मोलर मास होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम। ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम का होता है 23 यूनिफाइड मास। यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। तो कितना टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो गया, 2 मोल हो गया। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम में जो होता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कंटेन कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल में आपका है। ठीक है, 1 मोल में कितना मोल में निकालना है हमको, 2 मोल में। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 2 मोल ऑफ सोडियम कंटेन। ठीक है, सोडियम कंटेन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा आपका। ये 0 है 2 6, ठीक है, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर, इस पर एक पावर बढ़ ही जाएगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इतना आइटम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सेकंड बी नंबर इसका देखते हैं। क्या है आपका 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। ठीक है, तो वहां भी फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है आपका कितना मोल है, ये चीज हमको पता करना होगा कि कितना मोल है, नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। कैसे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये आपका मोलर मास हो गया। तो ये 32 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा आपका, 32 ग्राम में आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो निकाल लेंगे इतना पे, क्या लिखेंगे हम लोग, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कितना, कंटेन 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का है। इसका फर्स्ट वीडियो समझेंगे, देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि मैंने मॉलिक्यूल का क्या होता है, एटम्स क्या होता है, सबका जो है आपका मोलर यही होता है, एवोगाड्रो नंबर ही होता है। तो 32 पे निकालिए तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 32। तो कितना ग्राम पे निकालना है हमको, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ लिखेंगे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 8 4 जा, आप 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 1.51 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर 23 ही होगा। ये हो जाएगा आपका 23 मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये चीज समझे हम लोग। अब एक और क्वेश्चन रह गया, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको रब करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग रब करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग। सी का देखते हैं सोल्यूशन। क्या 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है इस बार, ठीक है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन कितना 6.022 10 to the power 23, ठीक है। एक मोल में इतना आपका एटम्स रहेगा, ठीक है, कार्बन का। यहाँ पे एटम्स कर लेते हैं, तो कितना पे निकालना है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम पर। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 0.1, इसको 1/10 भी कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन 6.022 into 10 to the power 23। इसमें क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर जो है एक माइनस हो जाएगा, 1/10 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो 22 हो जाएगा ये। तो ये 6.022 into 10 to the power 22, ठीक है। इस तरह से तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है, एल्यूमिनियम पे कितना होता है 3 आयन होता है इन 0.056 ग्राम ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3, ठीक है। तो इसको इसमें पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम आयन का, ठीक ना, एल्यूमिनियम आयन का क्या नंबर होगा ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे। अब मोलर मास निकालेंगे, जो ग्राम आएगा वो कितने का होगा, 1 मोल का होगा, ठीक है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिना Al2O3। तो क्या है इसमें, ये 2 है और यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम, मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन एटम, ठीक। तो कितना होता है 2, एल्यूमिनियम का होता है 27, ये 3, ऑक्सीजन का होता है 16। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 48, 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 ग्राम। तो 102 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है, तो वो एवोगैड्रो नंबर है आपका। ऐसे ही लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 102 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिना इक्वल टू 1। तो कितना पे निकालना है, 1 पे निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड पे। ये 1 अपान हो जाएगा 102, तो कितना पे निकालना है 0.056 ग्राम पर एल्यूमिना का कितना मोल हो जाएगा, तो 1/102 मल्टीप्लाई 0.056, ठीक है। अब इसको राइट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कितना आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 2 टाइम्स, ठीक है। तो इतना टाइम्स 56 है, ये क्या है 1. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कटेगा, ये 0.056 है, तो इसमें 3 राइट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा आपका, ठीक है। आई मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कर लेंगे हम 1 1 2 3 4 कर लेते हैं। अब इसका कर लेंगे 4, ये हो जाएगा 102। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स लगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.49 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है। इतना मोल हो गया आपका क्या, एल्यूमिना का। तो इसमें एल्यूमिनियम का कितना मोल है, तो 2 मोल है, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें एल्यूमिनियम आयन का कितना है आपका 2 मोल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
ये हो जाएगा आपका कि 5.49 इंटू 10⁻, या फार्मूला रख देंगे, ठीक है, फार्मूला हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वी नो दैट 1 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, 1 मोल एल्यूमिना Al2 मीना कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल में है, ठीक है। और जिसमें क्या है आपका, इसका कितना है 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस in 0.056 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, उसमें कितना है, तो 2 मोल है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन का इतना हो गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, कितना मोल से है, ये तो 2 मोल है, ये है, तो कितना मोल में निकालना है हमको निकालना है आपका 5.49 इंटू 10⁻, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5.49। बात समझ में आ रहा है, जो मोल आया है आपका ये तो 2 टाइम्स है, लेकिन इतना मोल पे हमको निकालना है, ये हो जाएगा 10⁻4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻, मल्टीप्लाई ये 27 हो जाएगा, और इसका ट्रीटमेंट कर देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा आपका 6.0, ठीक, 6.013 स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻, ठीक है, 10⁻ हो जाएगा आपका ये माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, तो कितना हो जाएगा ये 4, यहाँ हो जाएगा 90, ठीक है, 10 हो जाएगा ये 1, तो इसको हो जाएगा 6.13 इंटू 10⁻20, ठीक है, इतना आपका एटम्स हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन।